नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं रविंदर, अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, आज की जो अपडेट है, इस अपडेट में हम बात करने वाले हैं राजस्थान संविदा कर्मी भर्ती 2023। आपको पता ही 2023 का एक नोटिफिकेशन था और उसमें क्या कहा गया था कि जो यानी कि अशोक गहलोत जी की सरकार है, उसके अंदर बोला गया था कि 1,10,000 संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा। लेकिन वो बात पर यानी कि खड़े नहीं उतरे हैं और ना ही 1,10,000 संविदा कर्मियों को परमानेंट कही जाने की पूरी बात करी थी। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूं कि राजस्थान के अंदर जो भी संविदा कर्मी हैं और संविदा बेस पर जो भी कार्यरत हैं, उसके अंदर आपने एक नोटिफिकेशन तो देखा ही होगा कि जो कार्मिक विभाग से ये जो जारी हुआ था। अब कार्मिक विभाग द्वारा ये नोटिस जब जारी किया गया तो हर एक जो संविदा कर्मी है, संविदा बेस पर कार्यरत हैं, उन सभी तक ये पहुंचा था। और उसके अंदर आपको पता है कि जब 2023 के अंदर पहली लिस्ट जारी की गई थी तो उसमें आपको यानी कि जो जलदाय विभाग है, जलदाय विभाग के यानी कि 1296 जो कैंडिडेट हैं, इनको क्या किया गया कि परमानेंट करने की एक सूची तैयार की गई थी। लेकिन इस सूची में आपको पता है कि इसके अंदर कुछ ऐसी त्रुटि पाई गई थी जिस कारण से इस लिस्ट को खारिज कर दिया गया था। अब लिस्ट जो है उसको खारिज करने का कारण क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसके अंदर जब 1296 कैंडिडेट की एक लिस्ट जारी की गई थी तो इसमें जनरल जो कैटेगरी के थे वे यानी कि 735 कैंडिडेट थे। कितने थे? यानी कि 735 कैंडिडेट थे। अब देखिए, इन 735 कैंडिडेटों में क्या शामिल हुआ कि जो 3 वर्ष से अधिक जो संविदा पर कार्यरत हैं, यानी कि जो कार्य कर रहे थे, अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनको भी नियमितीकरण के तौर पर शामिल कर लिया गया था। लेकिन जिस प्रकार से कैंडिडेट को पता लगा कि जो संविदा में कार्यरत हैं और इनको एक्सपीरियंस कम है, यानी कि अनुभव कम है, जबकि राजस्थान की जो सरकार है यानी कि 2022 का यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू पोस्ट रूल 2022 के तहत जो नियम बनाए गए थे, उसके अंदर साफ साफ लिख दिया गया था कि जो 3 वर्ष तक कार्य करेगा उनको 1 वर्ष का अनुभव सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन 3 साल से काम करने वाले जो भी संविदा कर्मी है, उनको 1 साल का अनुभव तो दिया जाएगा, लेकिन उनको नियमित नहीं किया जाएगा। नियमित करने की जो प्रक्रिया थी वो थी 9 वर्ष। कितनी थी? 9 वर्ष। अगर 9 वर्ष से अधिक कोई भी यानी कि कैंडिडेट संविदा पर कार्य करता है तो उसको 3 साल का अनुभव देकर उसको नियमित किया जाएगा। इसी प्रकार 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष और 27 वर्ष। आपको पता है कि जब 2000 यानी कि 1998 के बाद जो संविदा कर्मी है उनकी एक भी लिस्ट जारी नहीं की गई है। बात करें देखो जलदाय विभाग, इसके अंदर आपको पता है कि एक बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और इसमें 3500 कैंडिडेटों की एक सूची जारी की जाएगी। अब देखिए, जलदाय विभाग में 35 कैंडिडेट जो हैं, इनकी सूची तैयार कर आप इसको इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। और जैसे इसकी जो लिस्ट जारी होगी तो मैं आपको अपने चैनल अलूर पाठशाला के इस चैनल पर आपको इसे मैं उपलब्ध करवा दूंगा। अब देखिए, इसकी यानी कि जो भजन लाल सरकार है, आपको पता है कि राजस्थान के अंदर वर्तमान में इन्होंने अपने नियम लगाए गए हैं और इन्होंने साफ साफ कर दिया गया है कि जो आपका नोटिफिकेशन है वह बिल्कुल सही है, वो कोई भी फेक नहीं है। और कार्मिक विभाग द्वारा इस नोटिस को जारी किया गया है, यानी कि जो कैंडिडेट की संख्या होगी वह होगी, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि 12,000 यानी कि 12,698 कैंडिडेटों की सूची जारी की जाएगी। और ये कब की जाएगी? अगस्त के फर्स्ट माह में कैबिनेट बैठक के द्वारा इसे पास किया जाएगा और कार्मिक विभाग जो है, जो भी संविदा कर्मी है, उन तक इसे पहुंचाने का काम करेगा।
जैसे इसकी अपडेट आएगी तो मैं आपको सबसे पहले सूचित करूँगा। तो आज की वीडियो को देते हैं यहीं पर विराम और मिलते हैं तब तक की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।